गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथमेटिक्स का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ज्योमेट्रिक के कुछ बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं। पहले भी हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग बच्चों पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट क्या है, मतलब बिंदु क्या है। तो जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहा जाता है। जबकि यह कल्पना किया जाता है। बिंदु के भी कुछ ना कुछ डायमेंशन जरूर हैं, इनके भी कुछ थिकनेस है, कुछ हाइट है, कुछ इसकी लेंथ है। लेकिन कल्पना किया जाता है कि ऐसी कोई एरियाज जहाँ पे उसकी ना तो उसकी लंबाई हो, ना तो कोई चौड़ाई हो, ना ही तो कोई मोटाई हो, उस तरह के उसे क्या नाम देते हम लोग? बिंदु देते। और अगला हमने स्टेप क्या सीखा था? लेंथ क्या है, लंबाई क्या है। तो अनेक पॉइंट जब मिलते थे तो वह मिलकर क्या बनता था बच्चों? रेखा बनता था। ठीक है। और रेखा का ही एक खंड जो टुकड़ा लेते थे उसको हम लोग नाम रखते थे, इसको रेखा कहते थे, इसको रेखा खंड कहते थे। उसके बाद बच्चों हम कोण के बारे में सीख चुके हैं। कोण क्या है? जहाँ दो रेखा की झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसका बहुत यूज है कोण का। अब जब हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो एक दर्शन कोण होता है, वहाँ भी इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे चीज़ें को समझ पा रहे हैं। ज्योमेट्री आपके लिए बेसिक है, इसको आप नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आगे भविष्य में इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बच्चों। एंगल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। जहाँ दो रेखा का झुकाव होगा, चाहे रेखाखंड का झुकाव होगा, उसे कोण कहा जाता था। कोण में भी मैंने कई तरह का कोण बताया था। एक शायद कोण हम छोड़ चुके हैं जो पूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या है बच्चों? जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए उसका नाम हमने रख दिया पूरक कोण। समपूरक कोण क्या है बच्चों? समपूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए उसका हमने नाम रख दिया है समपूरक। अगर कोई कहे कि 60 डिग्री का पूरक कोण निकालिए तो आप आसानी से बता सकेंगे 30 डिग्री होगा। अगर कोई कहे 60 डिग्री का समपूरक कोण निकालिए तो आप आसानी से बता सकेंगे 120 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कोण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारे पास स्टेप था कि जब कोई समानांतर रेखा क्या है, पहले इसको समझने की प्रयास करते हैं बच्चों। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। बच्चों, हम आपको सिखा रहे थे समानांतर रेखा क्या है। समानांतर रेखा पहचानने का एक ही तरीका है कि हम इसके आगे रेखा को एक्सटेंड करेंगे। इसको आगे बढ़ते जाएं, 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 बढ़ते जाएं। तो क्या होगा बच्चों? ये कभी एक दूसरे को नहीं काटे। तो उस तरह के रेखा को क्या हमने नाम रखा है? समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, उस तरह की रेखा को हमने क्या नाम रखा है बच्चों? समानांतर रेखा। अब कोई समानांतर रेखा को, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती तो इनके क्या क्या कोण बराबर होते हैं? तो बच्चों देखो, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ का कोण यही बराबर होगा, इसे संगत कोण कहेंगे। यहाँ का कोण ये इसके बराबर होगा, इसे भी संगत कोण कहेंगे बच्चों। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इधर का कोण इधर के बराबर होंगे, इसे एकांतर कोण कहेंगे। इधर का कोण इसके बराबर होंगे, इसे भी एकांतर कोण कहेंगे। यह कोण इस कोण के बराबर होंगे, इसे भी एकांतर कोण कहेंगे। यह कोण इस कोण के बराबर होंगे, इसे भी एकांतर कोण कहेंगे। लेकिन जो अंदर वाला एकांतर कोण है इसे अंतः एकांतर कोण कहेंगे। और जो बाहर वाला एकांतर कोण है इसे बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। यह और यह बाह्य एकांतर कोण हुआ, यह और यह अंतः एकांतर कोण हुआ, यह और यह अंतः एकांतर कोण हुआ। तो बच्चों, हम आपको सिखा रहे थे कि यह जो कोण है वही कोण यहाँ होगा, इसे संगत कोण कहेंगे। यहाँ जो कोण बना वही कोण यहाँ होगा, उसे संगत कोण। यहाँ जो कोण बना वही होगा, इसे संगत कोण। यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, इसे भी संगत कोण। और इधर और जो साइड बनेगा, इधर और इधर जेड की तरह, ऐसे ऐसे